जिला निजामाबाद आरमूर हल्के के माकलूर मंडल के दास नगर में भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 खवातीन हलाक हो गए। तफसील कुछ इस तरह। जिला निजामाबाद के आरमूर हल्के असेंबली के तहत वाक़े माकलूर मंडल के दास नगर में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 2 खवातीन की मौके पर ही मौत वाक़ होगी। सड़क हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह है। सतीश नामी एक शख्स नशे में धुत कार गलत रास्ते पर चला रहा था और उसने दास नगर सड़क पर पैदल चल रही 2 खवातीन को टक्कर मार दी। हादसा इस कदर खौफनाक था कि इस सड़क हादसे में पोचवा 64 साला और पद्मा 35 साला नामी खवातीन की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। महात्मा गांधी ज्योति बापुले स्कूल और इंटरमीडिएट में जेर तालीम 2 तालिबात शदीद जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि इस वाक़े में स्कूल की तालिबात शदीद जख्मी हुई है और उनकी हालत तशवीशनाक है। सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब वालिदैन दूसरे इतवार को ज्योति बापुले स्कूल में जेर तालीम तलबा को मिलने के लिए आए थे और उन्हें बाहर ले जाने के बाद स्कूल वापस जा रहे थे। सड़क हादसे की इत्तला मिलते ही निजामाबाद सीआई सुधीर राव और माकलूर एसआई सतीश ने पुलिस अमले के साथ सड़क हादसे की जगह का मुआयना किया। माकलूर पुलिस ने बताया कि सतीश निजामाबाद आरडीओ ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। पुलिस ने वजाहत की कि सतीश जो कार चला रहा था हादसे के वक्त शराब के नशे में था। बादशाह निजामाबाद रूरल सीआई महेश और नवीपेट एसआई यादगिरी गौर ने सड़क हादसे की जगह का मुआयना किया। शराब पीकर तेज रफ्तारी से कार चलाने वाले आरडीओ ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर सतीश को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। माकलूर एसआई सतीश ने बताया कि सड़क हादसे का सबब बनने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। इस खौफनाक हादसे की इत्तला मिलते ही जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित ने दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर जख्मी तालिबात का जायजा लिया और डॉक्टर व अमले को हिदायत दी कि वो तालिबात को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम कर दे और अखराजात की फिक्र ना करें। प्रजा पालना सेंटर में क्या अवामी मुतालिबात या हुकूमती वादों की एक्सवी हो रही है या फिर साबिका दरख्वास्तों की ही एक्सवी की जा रही है। अवाम उम्मीद के साथ इस सेंटर से रुजू हो रही है मगर उनको मायूसी का सामना और पैसों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवामी कायदीन मुतवज्जे हो। प्रजा पालना प्रोग्राम रियासत भर में जारी है। ये तेलंगाना हुकूमत का अहम तरीन काम है। बरसरे इख्तियार कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई एक अहम वादे किए जिनमें 500 रुपए में पकवान गैस, 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त और 2500 रुपए खवातीन को वजीफा भी शामिल है। ये तीनों वादे ऐसे हैं जिनसे मुतासिर होकर गरीब अवाम ने कांग्रेस को वोट दिया। अवाम को तवक्को थी कि उनको बरक़ी मुफ्त मिलेगी क्योंकि वो 200 यूनिट से ज्यादा बरक़ी इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही 500 रुपए में पकवान गैस ये भी अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं था और 2500 रुपए वजीफा ये भी खवातीन के लिए इंतहाई अहम, ललचा देने वाला और बेशुमार उम्मीदें देने वाला वादा था। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तियार आने के 6 माह बाद भी उन वादों पर अमल आवारी का फुकदान नजर आता है। हाल ही में हुकूमत ने एक बार फिर प्रजा पालना प्रोग्राम का आगाज किया जिसके तहत दरखास्तों की असर नो एक्सवी की जा रही है। अब हुकूमत ने इस बात की वजाहत नहीं की कि साबिक में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्तों की असर नो जांच की जा रही है या फिर किसी भी स्कीम से मरबूत न होने वाले अफराद या खानदान को इससे मुस्तफीद करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रजा पालना सेंटर पर हमेशा ही सर्वर डाउन का मसला दरपेश हो रहा है और सर्वर आता भी है तो फिर साबिका फार्मों को ही तस्ही करने का काम किया जा रहा है, जबकि आवाम की बड़ी तादाद पकवान गैस या फिर अपने बरक़ी मीटर को 200 यूनिट मुफ्त की स्कीम से मरबूत करवाने के ख्वाहिशमंद है तो कोई 2500 वजीफे के लिए फिक्रमंद है। लेकिन सेंटर के जिम्मेदार साफ तरीके बता रहे हैं कि यहाँ पर साबिक में प्रजा पालना में दाखिल की दरखास्तों को ही दुरुस्त किया जा रहा है और किसी को भी किसी स्कीम से मरबूत नहीं किया जा रहा है। ये भी देखा गया है कि जिसको 500 रुपए में पकवान गैस दी जा रही है उसको 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की स्कीम से खारिज कर दिया जा रहा है। इस तरह कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों से इन्हिराफ कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि साबिक में जो प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया उसमें सरकारी मुलाजिमीन ने फार्मों को सही होने के बाद ही कबूल किया था। अब इसमें गलतियां कहां से और कैसे निकल रही है, हमारे नुमाइंदे ने खवातीन से बात की। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 या 3 दिन से इस सेंटर के चक्कर लगा रही है और इस तरह ऑटोज में उनका अब तक 200 तक 300 रुपया खर्च हो गया।
जरूरत है कि जिले हुकाम पहले इस बात की वजाहत करे कि साबिक में प्रजा पालना में दाखिल की गई दरख्वास्तों में गलतियां अब कैसे आ गई हैं। क्या पहले ओहदेदारों ने गफलत व लापरवाही बरती या फिर बाद में डाटा एंट्री करने वालों ने मुजरिमाना तसाहुल या फिर जानिबदारी का मुजाहरा किया और जानबूझकर गलतियां दर्ज की। उसकी तहकीकात लाजमी है। और दूसरी बात, अवाम को इस बात की इत्तला दी जाए कि उनके फार्मों की सिर्फ तस्दीक की जा रही है। इसकी मां से मुस्तफीद करवाने का मरहला बहुत बाद में आए या फिर शायद कभी नहीं आएगा, उसकी वजाहत लाजमी है। शहर में मजलिस की एक बड़ी ताकत है और मजलिसी कायदीन ने बर वक्त अवामी मसाइल पर आवाज भी उठाई और उसकी एक्सवी भी करवाई है। लिहाजा मजलिसी कायदीन बिलखसूस कॉरपोरेटर्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जिला हुकाम से बात करे और अवाम में इस बात की वजाहत करे कि ये प्रजा पालना सेंटर किस काम के लिए कायम किया गया है। इस तरह गरीब अवाम के मेहनत के पैसे जाये होने से बच जाएंगे। जिले के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रजा पालना प्रोग्राम का क़याम अमल में लाया गया है। आज अवामी इंतजामिया सर्विस सेंटर का जिला कलेक्टर ने दौरा करते हुए मुआयना किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिला हेडक्वार्टर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जोन 4 में दीश्वर वाटर टैंक में जारी अवामी इंतजामिया सर्विस सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया। यह हकीकत है कि हुकूमत तेलंगाना ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू किया है और 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए अवाम से दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ताहम हुकूमत इन मुस्तहिक लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए प्रजा पालना सेवा केंद्रों को जारी रखे हुए है, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुफ्त बिजली, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर स्कीम हासिल करने से खासिर है। इस तनाजुर में कलेक्टर ने सर्विस सेंटर का दौरा किया और तफसीली जायजा लिया और दरख्वास्तों पर कार्रवाई के तरीक़ेकार का जायजा लिया और दरख्वास्त गुजारों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर कलेक्टर ने अमले को हिदायत दी कि वो मामूली गलतियों को दूर करे और इन दरख्वास्तों को फौरी तौर पर निपटाए जिनके हल की गुंजाइश है। तकनीकी मसाइल के साथ दरख्वास्तों की मुकम्मल तफसीलात रजिस्टर में दर्ज करने की तजवीज़ दी और दरख्वास्त दहिंदगान के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की हिदायत दी और उनके मसाइल का मुस्बित जवाब दिया जाए। इस मौके पर उनके हमरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मकरंदा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कार्तिक के अलावा दीगर मौजूद थे। डिवीजन 51 बरकतपुरा में 30 लाख की लागत से बड़े पैमाने पर पीने के पानी की पाइपलाइन की तस्दीक। अब्दुल अली की काविशों से खदीम व बोसीदा पाइपलाइन से अवाम को निजात। नई पाइपलाइन के जरिए साफ और शफाफ पीने का पानी सरबराह होगा। अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन 51 बरकतपुरा कॉर्पोरेटर अब्दुल अली की निगरानी में तेज रफ्तारी के साथ पीने के पानी के पाइपलाइनों का काम जारी है। आज अब्दुल अली ने अहलिया मोहल्ला के हमरा उन कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बरकतपुरा एक कदीम शहरी इलाका है। यहाँ पर पीने के पानी के पाइपलाइन बेशतर इलाकों में पुरानी और मखदूश थी और आलूदा पानी की शिकायत भी हासिल हो रही थी और कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मसला भी दरपेश हो रहा था, जिस पर उन्होंने बल्दिया में मौसर नुमाइंदगी की, जिस पर पाइपलाइनों को असर नौ बिछाने के लिए 30 लाख रुपए के भारी फंड मंजूर हुए और आज 30 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई जा रही है। अब्दुल अली ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जिला इंचार्ज मजलिस अहमद अब्दुल्ला बलाला की सरपरस्ती में मजलिस शहर में बेशुमार काम करवाने का रिकॉर्ड रखती है और उनके डिवीजन में भी अब तक करोड़ों रुपयों की लागत से बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम मंजूरा हैं जो अनकरीब शुरू किए जाएंगे। अब्दुल अली हमा वक्त भरपूर ताउन फराहम करने वाले निजामत के मजलिसी कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। पाइपलाइन की तनसीब पर मुकामी अवाम ने कॉर्पोरेटर अब्दुल अली की जबरदस्त सताइश की और मुबारकबाद दी। बेजा इल्जाम के तहत एडपली काजी मोहम्मद इस्माइल खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तहकीकात में इल्जाम गलत साबित हुआ और उनकी बाइज्जत रिहाई हुई। एडपली के मुस्लिम हलकों ने उनकी बाकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने भी मुबारकबाद दी। कुछ दिन कबल एडपली काजी इस्माइल खान को शक की बुनियाद पर हैदराबाद की पुलिस ने अचानक ही हिरासत में ले लिया था। इत्तलात के मुताबिक 9 जुलाई की शाम के वक्त उनको उनके मकान से हिरासत में लिया गया था। उनके ताल्लुक से शिकायत थी कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की का निकाह करवाया है। तफसीलात के मुताबिक एक लड़का और एक लड़की घर से भागकर उनके पास आए और निकाह करने की ख्वाहिश की, लेकिन लड़की नाबालिग होने की वजह से काजी इस्माइल खान ने निकाह करवाने से इनकार कर दिया। नाबालिग लड़की के अगवा के इल्जाम में लड़का गिरफ्तार हुआ तो उसने निकाह करने की बात कही। बताया कि काजी इस्माइल ने उनका निकाह पढ़वाया। इस इल्जाम पर उनको गिरफ्तार किया गया।
लेकिन तहकीकात के बाद लड़के का इल्जाम गलत साबित हुआ, जिस पर पुलिस ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया। इल्जामों से बरी होकर बाइज्जत रिहाई की इत्तला पर एड़पल्ली के मुस्लिम हलकों ने मसरत का इजहार किया और उनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइका ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर पुलिस से ख्वाहिश की गई कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किसी जिम्मेदार शख्स पर खाती होने की सूरत में कार्रवाई की जाए। महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी से शख्सियत का विखार मुतासिर होता है। प्रजावानी प्रोग्राम से रुजू होने वाले अवाम के शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को प्रजावानी में हिदायत। प्रजावानी प्रोग्राम में 91 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी अजाला करें। पीर को मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 91 शिकायत मौसूल हुई। जिले के अलावा मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगार ने एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर मकरंदा के अलावा एसीपी राजा वेंकट रेड्डी के अलावा कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़क्तन जांच करके मसाइल हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान मौजूद थे। वेटरनरीज इंडियन स्पोर्ट्स विंग तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम पहले वुशु ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद। निजामाबाद को 33 मेडल्स का रिकॉर्ड हुसूल। वेटरनरीज इंडिया स्पोर्ट्स विंग तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम पहले वुशु ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा हैदराबाद में 12 ta 14 जुलाई को इनेकाद अमल में लाया गया। चैंपियनशिप का रस्मी इफ्तिताह गगनदीप बख्शी मेजर जनरल ने अंजाम दिया, जबकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मास्टर दंडू सुरेश, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलावा डॉक्टर अशोक कुमार, नेशनल सेक्रेटरी जनरल ग्रैंड मास्टर एम जिनित रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। इस चैंपियनशिप में निजामा से मास्टर अब्दुल्ला फारूकी इंटरनेशनल कोच ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी के हमरा जुमला 31 तलबा और तालिबात ने चैंपियनशिप 40 यूनिटों में पुरजोश हिस्सा लिया और अपने आला तरीन सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए हाजरीन को शजतर कर दिया। इस चैंपियनशिप में निजामाबाद को 18 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल, इस तरह से 33 मेडल्स हासिल हुए। इस मौके पर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी ग्रैंड मास्टर एम जिनित रेड्डी के हाथों मास्टर अब्दुल्ला फारूकी इंटरनेशनल कोच ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी को अता की गई। गुज़श्ता 30 सालों से जायद अरसे से मास्टर अब्दुल्ला फारूकी की गिरा कदर खिदमत ट्रेनिंग की फराहमी से सैकड़ों तलबा व तालिबात ने इस्तेफादा करते हुए मार्शल आर्ट्स के मैदान में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की एक बड़ी तादाद हासिल की है, जिसका एक तवील रिकॉर्ड है। दीपक सुखे जी जो वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स विंग महाराष्ट्र सेक्टर के सेक्रेटरी हैं और इनके हमने वेटरन्स इंडिया ने प्राइड ऑफ नेशन से भी सम्मानित किया है और ताइक्वांडो जगत में आज बहुत ही एक्टिव है। दीनी तालीम के साथ असरी तालीम को मरबूत करना वक्त का अहम तरीन तकाजा। मदरसा कौसर अली के उस्ताद हाफिज मोहम्मद नईम खान की काबिल तकलीद पहल। उनके 4 तलबा ने SSC में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। मस्जिद कौसर अली की इंतजामी कमेटी ने तहनीत पेश की। दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का हसूल भी लाजमी है। दीन से वाबस्तगी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को फरामोश कर दें, लिहाजा लाजमी है कि असरी तालीम के साथ साथ अगर दीनी तालीम को मरबूत किया जाए तो एक साले व बाशऊर नस्ल को हम तैयार कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि असरी तालीम की खातिर दीन को अक्सर फरामोश कर दिया गया या फिर दीनी तालीम के लिए असरी तालीम को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हमारा एक आलिम डॉक्टर बने, इंजीनियर भी बने और दिगर अहम शोबों में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। उसी जज्बे के तहत शहर की एक कदीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम कौसर अली मस्जिद के उस्ताद हाफिज नईम खान ने अपनी दरसगाह के 4 तलबा को SSC के इम्तिहान में शरीक करवाया और इन तलबा ने भी अपने उस्ताद की उम्मीदों को पूरा किया और SSC में शानदार कामयाबी हासिल की। मौलाना अताउल्लाह खान सामी व खासमी मरहूम ने इस मदरसे का 1982 में संगे बुनियाद रखा था और अब इस मदरसे के 4 तलबा ने दिली तालीम हासिल करते हुए हाफिज नईम खान की सरपरस्ती में असरी असबाक भी पढ़े और कामयाबी भी हासिल। मस्जिद कौसर अली कमेटी की जानिब से इन 4 तलबा अब्दुल रऊफ, मोहम्मद फाइजुद्दीन,
उवैसुद्दीन सिद्दीकी और शेख सादिक की शानदार कामयाबी पर उनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका एहतमाम सदर मस्जिद कमेटी मिर्जा नसीर की निगरानी में अमल में आया। इस तहनीती इजलास से मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, मोहम्मद मुख्तारुद्दीन, इमाम खतीब मदीना मस्जिद फुलांग ने भी मुखातिब करते हुए तलबा की सताइश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर 4 तलबा की गुलपोशी करते हुए नजराना पेश किया गया। इस प्रोग्राम में इंतजामी कमेटी के दिगर ज़िम्मेदारान अब्दुल करीम लाला, एजाज इस्माइल फारूकी, शाहीन, एम.ए. कलीम, नदीम खान, अब्दुल मजीद खान, अब्दुल हफीज खान, मलिक मजहरुल्लाह खान के अलावा मदरसे के असातिज़ा हाफिज मोहम्मद मज़ाहिरी, हाफिज मोहम्मद वसीम, हाफिज मोहम्मद आरिफ और हाफिज मजहर के अलावा दिगर कई मुआज़िज़ अहबाब शरीक थे।